हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजवंश में हमने कुंभा पढ़ लिया था, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज मैं करा दूंगा इस वीडियो में। और आज अपन नया टॉपिक है फिर अपना महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जिनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्नों में परीक्षाओं में, पहले आज उनकी बात करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है महाराणा सांगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन पहले उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो अपने रह गए थे पिछले कुंभा महाराणा कुंभा के रिलेटेड क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछे गए थे, वो रह चुके थे। तो आज उनके बारे में बात करते हैं। पहले उनके बारे में करते हैं, फिर इनके बारे में करते हैं। तो अपन पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वहां पे छोड़ा था हमारे 34 क्वेश्चन हो चुके थे इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति को आरंभ किया था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति को प्रारंभ किसने किया था मेवाड़ में सर्वप्रथम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2। यार दोस्तों, क्या करें, तबियत खराब हो रखी है थोड़ी, तो थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया। कल की तबियत खराब चली है। कल दोस्त के साथ मैं कहीं बाइक पे चला गया था बाहर, और कोट वगैरह नहीं पहना था। थोड़ी तबियत खराब चल रही है 2-3 दिन से, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस बन नहीं रहा है पूरा। चलो कोशिश करते हैं अपन पूरी। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? वह शासक कौन था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। आगे बात करते हैं, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा के किस सुल्तान को महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो उस सुल्तान का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1, महमूद खिलजी। क्या है? महमूद खिलजी। आगे बात करते हैं, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा ने जो गुजरात के साथ संघर्ष किए थे उसका प्रारंभिक कारण, इसका प्रारंभिक कारण क्या था? इडर की समस्या थी, या नागौर विवाद था, या टुंडा को शरण दे रखी थी वो विवाद था, या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि? क्या कारण था इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, नागौर विवाद। क्या हो जाएगा? नागौर विवाद। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इन चारों में से ऐसा कौन सा विद्वान था जो कि महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा था, मुन्नी सुंदर सूरी था, टीला बटवी था। कौन नहीं था? मुन्नी जीन विजय सूरी। इसका तो कहीं नाम ही नहीं सुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अल्लाह के किस शासक के लेखक ने उसे संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेरपाटकी और महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है? ये यार, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। इसको देखता हूँ, 1 मिनट में। हाँ, ये क्वेश्चन है, राजपुताना के किस शासक? इसमें अल्लाह नहीं, ये गलत है। मेरे को तभी थोड़ा ऐसे डाउट लगा। ये नहीं, इसमें यहाँ आएगा राजपुताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृति, प्राकृत और कर्नाटकी, मेरपाटकी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। कि महाराणा कुंभा थे ना, उनकी जानकारी मिलती है अपने को। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो इनको ना इतनी भाषाओं का जानकारी थी। अब बात करेंगे आगे अपन महाराणा सांगा। महाराणा सांगा इनके बारे में जितने क्वेश्चन आए परीक्षा में उनकी बात करने वाले हैं। वो ऊपर वाले कुंभा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब महाराणा सांगा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें अपना, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? अजमेर दिया था, या मंडल दिया था, या पर्वतसर, या बनेड़ा? ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 1 या 2, 2, 3, 4, या 1, 3, 4। ऊपर पढ़ लेना। करमचंद पवार को अजमेर भी दिया था, मंडल भी दिया था, पर्वतसर भी दिया था, बनेड़ा। तो अपना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर और बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? अभी भी पढ़ गए हैं ऊपर। महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर।
आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 3। खानवा युद्ध के पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? खानवा युद्ध के पूर्व, खानवा युद्ध से पहले शांति बनाए रखने के लिए किसके द्वारा? हिंदू राज के माध्यम से। बताओ, इसका हो जाएगा मारवाड़ के राव गंगा। मारवाड़ के राव गंगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इनके द्वारा भेजा था समझौते का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गागरोन युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध हुआ था जो किस किस के मध्य लड़ा गया था? और यह भी बताओ गागरोन का युद्ध हुआ कब था? महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका कब लड़ा गया था गागरोन का युद्ध? 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था, वो कौन सा हुआ था? बाड़ी, जो हुआ था 1518 में। और 1517 में कौन सा? खातोली। और 1520 में इंडर का युद्ध हुआ था। और 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। फिर बाद में बयाना के युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। याद रखने वाली चीजें है ये। तो बाकी क्वेश्चन की बात करते हैं। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम। अब सांगा द्वारा पहले, अभी बता के आऊंगा ऊपर, अभी ये क्वेश्चन किया है, अभी भी बोला है, बताओ पहले कौन सी लड़ाई आएगी इसमें? इन चारों में से पहले कौन सा युद्ध आएगा? ये तो बता ही सकते हो। खातोली का युद्ध। कौन सा आएगा पहले? खातोली। तो 2 नंबर पहले में 2-1 में ही है इसमें। तो अपना आंसर हो जाएगा 2-3-1। क्या हो जाएगा? 2-3-1। सीधा सीधा हो गया ना। खातोली का युद्ध आएगा। खातोली, फिर गागरोन, फिर बयाना। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ में निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी ने खातोली के युद्ध में किसको पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 3 महाराणा सांगा। क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा को पराजित किया था। आगे क्वेश्चन आता है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा थे जो बाबर की सेना को हराया था, वो कौन सा युद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। आगे बात करते हैं। कितने ये यार कुछ गड़बड़ है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, ये हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सुमिलित है और कौन सा नहीं है, ये पता करना है। इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है? खातोली का युद्ध अभी बात करके आए हैं, ये तो सही है। खातोली का युद्ध सही है। सीमेल का युद्ध ये गलत है। ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1544 में हुआ था, ना कि 1562। ये गलत है। इसका हो जाएगा 1544। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527, हरमाड़ा का युद्ध 1527। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खातोली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खातोली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। हाँ सही बात है, हुआ था। खातोली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। ये यार ये गलत है अपना। असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। आगे और देख लेते हैं। इस युद्ध में सांगा और इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। सही बात है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। हाँ चोट आ गई थी। ऑप्शन नंबर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? 4 ऑप्शन। खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, या चंदेरी का युद्ध हुआ था, या तराइन का युद्ध हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, जो बाबर और सांगा के बीच। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेवा नहीं आएगा, सेना। संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हाकिम खां सूरी। ऑप्शन नंबर 3 हाकिम खां सूरी। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। कौन कौन से शासक थे? महमूद लोदी भी था क्या? महमूद लोदी था। राव उदय सिंह भी था, हसन खां मेवाती भी थे, और गोकुलदास परमार ये भी थे। तो अपना आंसर राइट हो जाएगा 1 2 3 4।
अरे यार इसमें तो कोई चार ऑप्शन नहीं दे रखे, इसमें मिस्टेक हुई है। ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे एक और आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चारों सही है। चारों ने भाग लिया था संगा के साथ, संगा की सहायता की थी। निम्नलिखित में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से भाग लिया था बीकानेर शासक राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर 2 राव कल्याणमल। खानवा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सीधा सिंपल फंडा, बाबर और सांगा। बाबर और सांगा। ये देखो आपको अब कुछ तो पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन अपन ऊपर पढ़े आए, पर इनको घुमा फिरा के हल्के से फिर दोबारा यही क्वेश्चन है ना, यही दोबारा रिपीट करती है। इसलिए मैं बोला हूं कि आप थोड़े ध्यान से क्लास लगाओ, आपको पता चले ताकि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। अब ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये राजस्थान की कोई ना कोई परीक्षा में जरूर आए पूछे गए हैं। अब ये खानवा, ये अब लड़ाई ये पूछी गई है 2025 में यांत्रिक डिग्री, जैन यांत्रिक डिग्री का एग्जाम हुआ था उसमें। और पिछले क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं आरएस से, आरएस में भी पूछे गए हैं, लेक्चरर सेकंड लेक्चरर में पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर में पटवारी में पूछे गए हैं, और भनपाल वनरक्षक फोर्थ ग्रेड, मतलब सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात आती है खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान लिया और उनके राज्य ने धारण करके युद्ध जारी रखा। खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें सांगा घायल हो चुका था, उसके टांग अभी भी देखा था ना, पिछले क्वेश्चन में लंगड़ा हो गए थे। तो वो घायल होने के बाद राज्य ने किसने धारण किए थे? झाला झाला अज्जा, राजा झाला अज्जा। ये राजा कहां से लिख दिया? राज्य ने धारण किए थे झाला अज्जा ने। कौन? झाला अज्जा, जिन्होंने राज्य ने धारण किए थे राणा सांगा के घायल होने पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। कहां पहुंचा दिया था? बसवा। बसवा एक जगह की नाम है भाई, बसवा पहुंचा दिया था, सांगा घायल हो गए थे तब। उस व्यक्ति का क्या नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट अपना ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ऐसा शासक था जिसने, पृथ्वीराज जो क्या, इसको थोड़ी जानकारी नहीं है, जैसे इन्होंने बसवा पहुंचाया था महाराणा सांगा को खानवा युद्ध में। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? यार ये थोड़ा मिस्टेक, ये आज तो पीपीटी बनाने में किसी ने मिस्टेक जरूर की है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा मालदेव, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करते हैं राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? सांगा की मृत्यु कब हुई थी बताओ भाई? ऑप्शन नंबर 1 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528। आगे बात करते हैं महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? दाह संस्कार कहां पर किया गया और महाराणा सांगा का स्मारक कहां है? दोनों दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में देखो दो क्वेश्चन है, दाह संस्कार अंतिम समय कहां किया गया और इनका स्मारक कहां है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था, या कुंभलगढ़, या खानवा, या बसवा? इसका आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। मांडलगढ़ में इनका अंतिम समय में संस्कार, दाह संस्कार किया गया था और अभी इनका स्मारक बना हुआ है वहां पे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आगे बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 महाराणा सांगा। किसको? महाराणा सांगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन आता है महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दिए थे? महाराणा सांगा ने जिनको शरण दे रखी थी अफगान कौन कौन थे? महमूद लोदी और हसन खां। महमूद लोदी और हसन खां, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मेवाड़ में सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1509 को मेवाड़ में सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। आगे बात करते हैं राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? सांगा की मृत्यु हो गई तो इनका उत्तराधिकारी कौन बना? बता सकते हो? नहीं बता सकते? मैं बता देता हूं। तो अपना क्वेश्चन यहाँ चल रहा था, इसका आंसर मैं बता रहा था राणा रतन सिंह। उत्तराधिकारी कौन था? राणा सांगा का। राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? क्योंकि इनका पुत्र ही बनेगा राणा रतन सिंह। बाद में आगे क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह
की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक, अब राणा रतन सिंह की मृत्यु होगी तो उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा विक्रमादित्य। कौन? राणा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों अपनी क्लास होती है यही कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस चीज की बात करेंगे। आज तो हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, महाराणा सांगा कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये क्वेश्चन आप देख लेना, पहले पुराने जो पेपर है वीडियो पटवार जो भी RS का किसी का भी पेपर है वो उठा के देख देना, आपको पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये क्वेश्चन वही है जो पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको पता चल जाए नए वीडियो आते ही तो आप तुरंत आके रिवीजन कर लो। एक ऐसे ये रिवीजन क्लास ही समझो, आप ना पूरा वीडियो देखो, आपको अगर धीरे चल रहा है उधर 2x में देखो, दबा दो फटाफट क्वेश्चन निकालो। बस आप एक बार देख लो क्वेश्चन को, ज्यादा मत देखो चाहे उसको, बस और कुछ नहीं। आप वो आपको ऐसा लगेगा भी मुझे याद नहीं है, पर वो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकोगे, इतना मेरे को पता है। क्योंकि सबके साथ एक ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है, एक कंथन है। तो ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब देखते हैं आज कौन सा महाराणा की बात करेंगे अपन, या तो महाराणा प्रताप से जो क्वेश्चन पूछेंगे उनकी बात करेंगे। उनके क्वेश्चन लगभग ठीक ही क्वेश्चन है, उनके भी पूछे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट शासक है। तो अपन अगले वीडियो में देखते हैं महाराणा प्रताप की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ना कमेंट करो, कुछ नहीं आप कमेंट कर दो PDF लिख के, तो आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप तो PDF लिख के प्रोवाइड कमेंट कर दो, और जैसे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का नाम भी दे दूंगा, तो आप वहां पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके और आप PDF भी ले सकते हो। ठीक है।